नमस्कार। बहुजन क्रांति न्यूज इंडिया और बहुजन इंडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत है। और आज पांडु पिंडारा की धरती पर मनरेगा मेट और मजदूर इकट्ठे हुए हैं और अपने हक अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष जारी किया है। तो इस विषय पर हम मनरेगा जो संघर्ष समिति है उसके प्रधान से बात करते, जो मनरेगा मेट सहयोग मंच है। प्रधान जी, आप किस उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं? हमारी मांगे हैं सरकार से कि मजदूरों को 600 रुपये दिहाड़ी हो, मनरेगा मेट छक्के हों और साल में 365 दिन काम दिया जाए। अगर सरकार हमारी ये बातें मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले मार्च के अंदर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। अपनी मांगे सरकार से मनवा के रहेंगे। यदि सरकार आपकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आप इसके बारे में क्या करोगे? हम जंतर मंतर तक पहुँच जाएंगे। पवन जी नमस्कार। आप मनरेगा मेट और मजदूरों को लेकर आए हैं और आप मनरेगा के संयोजक हो, जो मेट मजदूर संघ है, तो आप इस मजदूरों के बारे में क्या और मेटों के बारे में क्या सोचा आपने और क्या इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हो आप? 15 छटवाए हैं। सबसे पहले बहुजन क्रांति न्यूज़ को हमारे बीच को पहुँचे उनके लिए धन्यवाद। आज हम पांडु पिंडारा की इस पावन धरा पर इसलिए सभी हरियाणा के मनरेगा के मेट और मजदूर साथी इकट्ठे हुए इस विषय पे इकट्ठे हुए कि मनरेगा की जो दिहाड़ी है 600 रुपये की जाए, पूरा साल काम चलाया जाए, हमारे मेटों को पक्का किया जाए, गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाए और जिन हमारे मजदूरों के पास जगह नहीं है उनको 100 वर्ग के प्लाट दिए जाए। यदि हमारा मजदूर कोई साइट पर काम करते हुए कोई हादसा हो जाता है तो उस परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और एक नौकरी दी जाए और यदि कोई अपंगता ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन जो हरियाणा सरकार है वो हमारा शोषण कर रही है। जो भवन निर्माण में और कहीं भी मजदूर काम करता है उसके साथ कोई हादसा होता है तो उसको 5 लाख रुपये दिए जाते हैं और यदि हमारे मनरेगा मेट मजदूर के साथ कोई हादसा होता है तो हरियाणा सरकार सिर्फ उसको सहयोग राशि 25,000 रुपये देती है। तो ये शोषण बंद करे हरियाणा सरकार। और हम खट्टर सरकार को ये चेतावनी भी देते हैं कि हम आगे जो 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, यदि 2 महीने में सरकार ने सुध नहीं ली तो पूरे हरियाणा के जितने भी हाईवे रोड है हम जाम करेंगे और सरकार से हमारी मांग मनवा कर रहेंगे। चाहे इसके लिए सरकार हमसे कुछ भी करे, हम पर लाठीचार्ज करे, हम पर अत्याचार करे, लेकिन हम मजदूरों की आवाज़ बनकर लड़ेंगे और मजदूरों का जब तक खून का एक कतरा है वो मजदूरों के लिए बहाने का काम करेंगे। धन्यवाद। नीलम जी, आपने पहले करनाल में भी धरना प्रदर्शन किया था और सीएम आवास का घेराव किया था, क्या उस पर इस विषय में आप कुछ कहेंगे? उसी के कारण तो हमने आज ये धरना प्रदर्शन करना पड़ गया, क्योंकि इस सरकार ने, गूंगी बैरी सरकार ने हम मनरेगा मजदूरों को बुरा फैसला के एक झूठा चिट्ठा हाथ में पकड़ा दिया और कह दिया कि आने वाले 15 दिन के अंदर हम आपको मिलाएंगे और आपकी सीएम हाउस में बुला के मीटिंग रखी जाएगी। सभी मनरेगा मेट जो यूनियन के जो प्रधान है सभी संघों के बुलाए जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने हमें झूठा आश्वासन दिया। लेकिन इस सरकार को हम कह रहे हैं, एक गूंगी बैरी सरकार, तेरी आंखें और तेरे कान दोनों खोल ले। अब मनरेगा मजदूर और मेट जाग चुका है। आने वाले टाइम पर हम सरकार से अपनी सारी मांगे मनवा के रहेंगे। धन्यवाद। मनरेगा में अफसरों द्वारा और सरकार द्वारा आपके मजदूरों का और आपका किस प्रकार का शोषण होता है? इस सरकार में कुछ तो ऐसे अफसरशाही हैं जो सरकार के चमचे हैं, जो इसके अफसरशाही हैं, जो उनकी चमचागिरी करते हैं, काम उन्हीं के बनते हैं। और कुछ मेट साथी भी हमारे ऐसे हैं जो मनरेगा में जो ब्लॉक के हैं पदाधिकारी हैं, जो ब्लॉक के अंदर एबीपीओ हैं, वीडियो हैं, इनकी जो चमचागिरी करते हैं उन्हीं मेटों के काम निकलते हैं और बाकी जो मेट बेचारे हैं वो अपने हाथ झटका के घर आ जाते हैं। ऐसे सरकार से मिले हुए हैं जो कुछ सरकारी अधिकारी। आप बोल रहे थे कि भी हमारे को मुश्किल से साल में 20 या 25 दिन मजदूरों को और हमारे को काम मिलता है, तो क्या सरकार को आपने कभी और सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन वगैरह दिया है इस विषय पर? हमने हर संभव कोशिश की। हमने माननीय मुख्यमंत्री के ओष्ठी को भी ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव था इसमें भी हमारी जो मांगे थी, ये सारी मांगे जायज़ है। लेकिन खट्टर की जो सोच है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री की, वो मनरेगा के प्रति सकारात्मक नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि जो मनरेगा के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखे और मनरेगा के मजदूरों को पूरा साल काम दे, मनरेगा की दिहाड़ी 600 रुपये करे और हमारे मेटों को पक्का करे। अभी आपने बताया था कि
हमारे मजदूरों और मेटों में पैसे नहीं आ रहे हैं। करीब 2 साल भी हो जाते हैं और 1 साल से तो करीब पैसे नहीं आए हुए हैं। मजदूरों और मेटों में पैसे स्टॉलों के रुके हुए हैं। तो इस विषय पर सरकार को आप क्या कहोगे? सर, सरकार यदि ये चाहती है कि मजदूरों के पैसे 7 दिन में आ जाते हैं और मेटों के पैसे 2-2 साल तक नहीं आते, ये बड़ा चिंता का विषय है। सरकार खुद भ्रष्टाचार करवा रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये लोग काम अपना करना बंद कर देंगे और ये मनरेगा ख़त्म हो जाए। तो हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे, चाहे सरकार 2 साल में पैसे डाले, चाहे 3 साल में डाले। लेकिन उसके बाद भी हम माननीय मुख्यमंत्री से यदि वो चाहते हैं तो एक अलग सॉफ्टवेयर बनाकर हमारी जो पेमेंट है मेटों की वो लेबर के साथ हो सकती है। और जब तक हमारे मेटों को पक्का न किया जाए तब तक हरियाणा सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वो एक कौशल रोजगार निगम केंद्र हमें जोड़कर हमें मासिक मानदेय देने का काम करें। यदि सरकार नहीं मानती है तो इस विषय पर आप क्या करोगे? यदि सरकार हमारी मांगे की सुध नहीं लेती तो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा। आज तो एक ट्रेलर था, असली फिल्म बाकी है, तो हम सरकार को फिल्म भी दिखाएंगे। पूरे हरियाणा में जितने भी हाईवे रोड होंगे हम जाम करेंगे। यदि उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। कई बार मजदूरों को दुर्घटना में चोटें लग जाती है, तो सरकार से आपकी क्या अपील है? हमारी सरकार से यही अपील है, इसीलिए तो हम सरकार से कह रहे हैं कि उनका इलाज करो, उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दो और जो भी उनकी आर्थिक मदद हो वो करे। लेकिन सरकार हमारे विषय में गंभीर नहीं है, इसीलिए आज हमें आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी। प्रधान जी, आप इकट्ठे हुए हो और इस विषय पर आप जो मनरेगा मेट मजदूरों के विषय पर आप क्या कहोगे? ये तो शुरुआत है मनरेगा मेट और मजदूरों की आंदोलन की शुरुआत करी पांडु पिंडारा से। अगर 2 महीने का टाइम देते हैं, अगर 2 महीने तक सरकार नहीं कोई इसका हल निकालती तो सभी मजदूर और मेट सड़कों पर आएंगे और आंदोलन करेंगे और सरकार ने चलती करने का काम करेंगे। बकाया पेमेंट तुरंत जारी करवाए और जो मेटों का पक्का है, जो बड़ा है मानदेय वो दे। मजदूरों की दिहाड़ी, उनका काम, जो उनका समय बढ़ाया जाए। तो इन बातों को लेकर ये पांडु पिंडारा से शुरुआत की है और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। टाइम भी दे दिया सरकार को करने के लिए, अगर नहीं करती तो सारे के सारे एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। अभी आप बता रहे थे कि NMS जो हाजिरी का ऑप्शन दिया हुआ है तो उस पर कभी कभी फॉल्ट आ जाता है और हमारी हाजिरियाँ वैसे ही रह जाती हैं और मान्य नहीं होती। तो इस विषय पर CM और सरकार से क्या कहोगे? देखो, ये जो MMS प्रणाली है ये सरकार ने बिना सोचे समझे ये प्रोटोकॉल लागू कर दिया, क्योंकि इसकी पूरी तरह से ना तो हमारे जो मेट साथी हैं उनको ट्रेनिंग दी गई। कुछ मेट साथियों को के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनको एंड्रॉयड फ़ोन देने चाहिए थे, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, उनको प्रॉपर तरीके से लागू करके फिर इसको उतारने का काम था सरकार का, लेकिन सरकार ने अपना काम नहीं किया। और जो हमारे मेट साथी है वो हर 5 साल बाद कुछ सरपंच नए बनते हैं और हमारे मेट साथियों को हटा देते हैं। तो हम हरियाणा सरकार से ये भी आह्वान करते हैं कि जो मेट है हमारे उसको पंचायत प्रणाली से बाहर निकाला जाए और मेटों को पक्का करने का काम करे और एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए मेटों। सर, अभी आप बोल रहे थे कि भाई हमारे को सिर्फ कच्चे कामों में काम मिलता है और जो सरकार द्वारा पक्के काम करवाए जाते हैं तो उन पर हमें कोई भी ना तो काम दिया जाता और ना ही हमारी स्टॉल में हाजिरी लगती। तो उस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखो, जो भी सरकार, हम आपको पहले कह चुके हैं कि सरकार जो भी पक्के हैं कच्चे हैं काम हम सरकार से कहना चाह रहे हैं, अगर हम जरा कमल का फूल खिला सकते हैं ना तो मुरझा भी सकते हैं। आने वाले टाइम पे अगर मनरेगा की तरफ आंख उठाकर इस सरकार ने देखी, इसको खोने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा परिणाम होगा। ये सरकार BJP
जामी कोई भी नहीं जामी पावेगी किते भी। इसका फूल खिलना तो बहुत दूर की बात, इसकी डंडी भी नहीं छोड़ेंगे, जड़ भी नहीं छोड़ेंगे और कदे भी 7 जने में भी बीजेपी सरकार ने नहीं आने देंगे, कदे भी नहीं आओगी। हमारे लिए वह सरकार है जो हमारे मनरेगा मजदूरों की हक की बात करेगी, हमारे अधिकार दिलाओगी और हमारी आवाज उठाओगी, हमारा जो भी हमारा है जो भी मांगे है वो पूरी करवाएगी। हमारे लिए वही सरकार बेस्ट है। मनरेगा मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, मनरेगा मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और बहुजन क्रांति न्यूज इंडिया और बहुजन इंडिया 24 न्यूज पर आप फिर अपडेट देंगे और एक नए विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।